हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीजीएल एग्जाम 2023 का टीयर 1 का 17 जुलाई के पेपर नंबर 4 यानी शिफ्ट 4 का हम लोग मैथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि पहले से हम लोग सेट 7 कर चुके हैं, तो ये हमारा सेट नंबर 8 होगा, क्योंकि 14 जुलाई का 4 सेट और ये हमारा चौथा सेट हो जाएगा 17 जुलाई का। तो 4 + 4 8 सेट कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी है। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन आसानी से मिल सके और एक बेहतरीन कंटेंट आपके सामने मिल सके। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग मैथ्स के पास, मैथ्स क्वेश्चन के पास। ये तो रीजनिंग है ना, हम लोग चलते आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका मैथ आ चुका है। पहला सवाल ये आप देख सकते हैं कि एक पाई चार्ट का सवाल है, और इस पहले सवाल में ये बोला गया कि स्कूल को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाला पूरा फंड 10 लाख रुपए के बराबर है। अच्छा, ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ है कि सोर्स ऑफ फंड इन स्कूल। किस स्कूल में फंड को का सोर्स कितना है, मतलब कहाँ कहाँ से फंडिंग आ रहे हैं, और उस फंड का स्कूल जो है ना वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर रहा है। यूजेस ऑफ फंड बाई स्कूल, तो जो यूज कर रहा है उस फंड को वो इस पाई चार्ट में दिखाया गया है, इस वाले पाई चार्ट में दिखाया गया है, राइट। और जहां जहां से फंडिंग आ रहे हैं वो इस चार्ट में दिखाया गया आपको। ठीक है, तो सवाल क्या पूछता है पहले ये बताओ। सवाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पूरा फंड मालूम चल गया कि वो 10 लाख के बराबर है। तो ये सवाल पूछा, सवाल है किधर मुझे पता ही नहीं चल रहा। एक मिनट, क्या पूछ रहा है सवाल। यदि छात्रवृत्ति का भुगतान दान फंड से किया जाना है, छात्रवृत्ति का मतलब होता है स्कॉलरशिप, जो कि हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्त, तो आप बोलेंगे छात्रवृत्ति का जो भुगतान है वो दान फंड से किया जाना है, और दान फंड है किधर। डोनेशन को बोलेंगे दान फंड। ये देखो यहाँ पे नीचे है ना, डोनेशन से दिया जाना है, तो इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए दान फंड का प्रतिशत दो स्थानों तक पूर्णांकित कितना है। अच्छी बात है। ये 10 लाख से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। पूछो क्यों। क्योंकि आपको इस 35% से निकाल के 26% को दे देना है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 26% 35% का कितना परसेंट है, यही तो आपका सवाल पूछ रहा है। आप जरा निकाल दो, परसेंट परसेंट खत्म हो जाएगा। ये बचेगा 5 से 7 बार में, ये 5 से कटेगा 20 बार में। यानी अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं 26 × 20 यानी कि 520/7, यानी 7×7 = 49, 30, 7×4 = 28। ठीक है, 20, और 7×2 = 14, 6 0, 7×8 = 56। लगभग ये परसेंटेज अप्रोक्सीमेट वैल्यू आने वाली है। 74.28% जो डोनेशन का है वो खत्म होने वाला है किसमें, स्कॉलरशिप में, जो कि आंसर हमारा नंबर 3 दिया हुआ है। आसान सवाल था, थोड़े पाई चार्ट बना के डराने की कोशिश किया है, बाकी सवाल आसान ही है। हाँ, ये सवाल थोड़ा लंबा है, देख के आपको डर लगेगा, लेकिन ये आसान ही होगा मुझे लगता है जहां तक, क्योंकि पहला सवाल भी ऐसा ही था। आगे देखते हैं कि अगर एक प्रश्न को हल करते समय भाग का प्रश्न है, प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। ठीक है, उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी, ये भी ठीक है। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था और शेषफल 10 था, तो यह मानते हुए कि उस गणना में कोई त्रुटि नहीं है, तो प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया। ये बढ़िया सवाल है, इसको आसान आप नहीं कह सकते, बढ़िया सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। 2-3 बार ट्राई कर सकते हैं आप इस सवाल को। ठीक है, ये कहानी प्रांजल की। आइए शुरू करते हैं। आइए प्रांजल की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, प्रांजल ने क्या किया, जैसे एक भाजक किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हमने जो डिवाइड किया ये बीच में होता है भाज्य। ठीक है, ये हमारा भाजक जिससे भाग लगाई जाए, और ये हमारा है भागफल। ठीक है, और जो नीचे आने वाला है वो होगा शेषफल। ठीक है, तो आपसे बोला गलती से एक मूल भाज्य से 10% अधिक थी, यानी पहले वाला अगर हम फर्स्ट भाज्य की बात करें तो वो 10x रहा होगा, लेकिन गलती से उसने कितना ले लिया इसको, 11x, 10% ज्यादा। फिर अगला बोला कि भाजक के रूप में एक संख्या ली जो मूल भाजक से 25% ज्यादा थी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि पहला भाजक मान लिया हमने 4x रहा होगा, तो गलती से उसने 25% ज्यादा यानी कि 5x ले लिया। क्लियर है। अच्छा, पहले वाला केस में ये कह रहा है कि मान लीजिए अगर हमने ये दोनों, पहला वाला केस है ना ये वाला, अगर हमने 10x को डिवाइड किया। अच्छा, x को हम y मान लेते हैं क्योंकि दोनों सेम नहीं हो सकता ना। ठीक है, 10x को अगर हम डिवाइड करते हैं बाबू 4y से,
तो आपका ये कहना है कि 25 भागफल था और शेषफल कितना 0। बिल्कुल ठीक। यानी यहाँ आ गया 25 और नीचे आ गया 0। क्लियर है। अब यहाँ से एक आपको चीज तो मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है आप मुझे बताओ, क्या मिलने वाला है बताओ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मिलने वाला है। यहाँ हम बोल सकते हैं अगर रिमाइंडर 0 है तो 10x का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 25 इंटू 4y। क्लियर है कि नहीं। अब 25 गुना 4 100 बनेगा, यानी 10 से काटेंगे तो 100 कट जाएगा 10 बार में, यानी x की वैल्यू 10 y के बराबर है। यानी मैं कह सकता हूँ कि x और y का जो रेशियो है वो 10:1 है। यही मुझे चाहिए था और वो मुझे मिल चुका है। आगे बढ़ते कि यह मानते हुए उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है तो प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया है। ये मान रहा है कि हमने जो पहली वाली बात नहीं, जो दूसरा वाला हमने जो लिया है ना, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, जैसा है वैसा बिल्कुल ठीक है। और इस कंडीशन में ही आपको भागफल ज्ञात करना है। बिल्कुल ठीक। तो 11x में हम डिवाइड करेंगे किससे, 5y से। लेकिन आपको एक बात तो मालूम है कि y और x में 10 और 1 का रेशियो है। अगर हमने x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो y को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 5 इंटू 1 5, यहाँ 110, यानी इसका भागफल कितना आएगा 22। यानी इस सवाल का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 22। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। अगर आप इसको लंबे चौड़े तरीके से बनाएंगे बहुत लेंदी होने वाला है। ये मुझे लगता है कि बढ़िया मेथड है। ठीक है, आप क्या कर ले, पहले आप उन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए कि क्या रेशियो 10:1 के बराबर अगर आ गया एक बार, फिर आप सेकंड तरीके में अप्लाई करके उसको भागफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। बढ़िया सवाल था ये। एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी होटल जाते हैं। उनमें से 19 ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपये खर्च करते हैं, जबकि 20वां विद्यार्थी ने अपने 20 के औसत से 19 अधिक खर्च करता है। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करें। ये तो आसान है। ठीक है, बट पहले हम लोग फंडामेंटल तरीके से करते हैं, क्योंकि थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल तरीके से कैसे करेंगे, देखो। मान लिया हमने लेट कर लिया कि सबका जो एवरेज एक्सपेंडिचर हुआ है वो मान लिया हमने कि x रुपया खर्च हुआ है। ठीक है, तो अगर 20 लोग खर्च करते हैं तो 20 गुना x 20x खर्च हुआ। लेकिन अगर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एग्जाम सॉरी, ये जो क्वेश्चन दे रखा है 19 में से प्रत्येक ने 175 खर्च किया, तो मैं इस 20x इक्वल टू लिख सकता हूँ 19 इंटू 175। लेकिन अभी भी 20वां विद्यार्थी तो बाकी है ना। 20वें ने कितना खर्च किया, तो औसत से 19 रुपया ज्यादा। औसत हमने माना x और उससे 19 रुपया ज्यादा। क्लियर है। मैं बोल सकता हूँ कि इस x को आप इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 19x। अब यहाँ बचेगा सिर्फ 19, हमने 19 कॉमन निकाला तो 175 प्लस 1, 19 से 19 खत्म, यानी x की वैल्यू आ गई 176। क्लियर है। अब बताओ उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि, तो x तो हमारा एवरेज है, तो कुल निकालने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3520 तुम्हारा आंसर आने वाला है। ठीक है, आपको पहले से इसका आंसर आपको दिख रहा था, मैंने पहले ही कहा कि आसान सवाल है। आप बताओ 20वें ने एवरेज से 19 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया, मतलब उस एवरेज में वो खुद भी शामिल है लेकिन बाकी बचे हुए लोगों से भी 19 रुपया खर्च एक्स्ट्रा किया। इसका मतलब बाकी बचे 19 लोगों के लिए उसने क्या किया, एक एक रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो एवरेज इन्होंने 175 खर्च किया है, इसको लेकर के 176 हो जाएगा, क्योंकि वो सबके लिए एक एक रुपया एक्स्ट्रा पेड कर दिया है। अब सबका एवरेज कितना हो गया 176। और अगर एवरेज 176 हो गया तो आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। ठीक है, बहुत तरीके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दूर खड़ा व्यक्ति जो है 1000 की ऊंचाई वाली एक इमारत को देखता है। एक बड़ा सा इमारत है जो 1000 मीटर हाइट है इसका, और यहां से इस तरीके से देखा इसने। इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का कोण, इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का इमारत का जो कोण है वो 30 डिग्री है। तो कितनी दूरी पर खड़ा है, आपसे पूछ रहा है कितनी दूरी पर खड़ा होने का मतलब है कि आपसे ये वाला, यहां से कोई व्यक्ति खड़ा होकर के इसको देख रहा है ऐसे। ठीक है, तो यहां से कितनी दूरी पे खड़ा है आप ये निकालना है। 30 के सामने अगर ये x होता है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा √3x। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो इसकी लंबाई आने वाली है 1000 इंटू √3 होने वाला है। यानी √3 का मतलब होता है 1.732। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1000 से तो 1732 मीटर। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। बहुत आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं।
सरल करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आसान सवाल था, ए प्लस बी कट जाएगा, ए माइनस बी इज द आंसर, 2.10 इस सवाल का आंसर होगा। इस तरह के सवाल सीजीएल में नहीं पूछने चाहिए थे। आगे बढ़ते हैं। 15 पुरुष और 21 महिलाएं के बारे में हो रही है कि 15 पुरुष और 21 महिलाएं जो हैं, ठीक है, आगे बढ़ गया क्या मैं? इधर सवाल है, हाँ। 15 पुरुष और 21 महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करते हुए एक दिन को 56 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 पुरुष और 21 महिलाएं किसी कार्य को 56 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 पुरुष और 24 महिलाएं उसी कार्य को 64 दिनों में कर सकते हैं। तो आओ जरा पहले निकाल लेते हैं। 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, यानी 15 सत्ते 105, ठीक है। 15 सत्ते 105 और इधर जो है 12 अट्ठे 96, यानी अंतर कितने का है? तो आप बोलेंगे 9x, ठीक है। x नहीं, यहाँ पे m है। यहाँ पे देखिए 21 गुना 7 यानी कि 154, सॉरी 147, और ये 24 गुना 8 कितना हो जाएगा बता दो? 144। नहीं, फिर से कर लेता हूँ, ज़्यादा आने वाला है। 24 इंटू 8, तो ये आने वाला है 192। तो 192 में से अगर 147 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 45। एफ अगर आप काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 से, यानी एम और एफ का जो रेशियो है वो 5:1 आ चुका है। अब किसी एक से लेकर के आप इक्वेट कर दीजिए। मैं कह सकता हूँ कि एम की वैल्यू मैंने 5 लिया था, 15 पचे 75 और प्लस 21 इंटू 56 इज इक्वल टू, आपको निकालना कितना है? 18 पुरुष और 24 महिलाएं, यानी 18 पचे 90 और 24 इंटू 1 इंटू नंबर ऑफ डेज, टी से मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा कितना? 96 इंटू 56 इज इक्वल टू 114 इंटू टी, इंटू टी। काटो जरा, कटता है क्या? आप जरा काट के दिखाओ। तो ये आप देखेंगे कि ये भी 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है, ठीक है। मैं जरा काटता हूँ, 3 से काटूंगा तो कट जाएगा 3 और ये 2, ये 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, राइट। 19 दूना 38 और ये 28 दूना 56, यानी टी की जो वैल्यू आने वाली है 32 इंटू 28 बटा 19। आप जरा मल्टीप्लाई करो, 32 गुना 8 करो या फिर 28 गुना 2 करो। 28 गुना 2 56, कैरी 5, 28 तिया 84 और 5 89, नीचे 19। डिवाइड कर दो, आंसर आने वाला है 19 चौक 76, यानी 13 छः 19 सत्ते 119, ठीक है। सॉरी, 19 सत्ते 133 होता है, मैं तो पहाड़ा भूल गया भाई, ठीक है। 3 इंटीजर 19, जैसे मैं ऑप्शन की तरफ ध्यान देता हूँ तो मुझे याद आता है कि नहीं, मैंने तो पहाड़ा गलती बोल दिया। यानी इतने डेज लगेंगे इस काम को पूरा करने में, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए जो है 7 दिन में 20% काम करता है, बी जो है 7 दिन में 25% काम करता है, मिलकर वे अकेले कार्य करते हैं। सॉरी, यदि वे अकेले कार्य करते हैं तो एक साथ कार्य करने पे 7 दिन में कितना कार्य करेंगे? किस तरह का सवाल है भाई? 7 दिन में 20% कर दिया, 7 दिन में 25% कर दिया, दोनों को मिला दो भाई, 45% काम खत्म। किस तरह गंदे गंदे सवाल पूछ रहे हैं सीजीएल वाले। अगला सवाल देखिए, एक्स प्लस वन बाई एक्स वैल्यू रखिए 10, तो आपको ये वैल्यू निकालना है। इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना हो तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 कर दूंगा, यानी ये 98 आने वाला है। और इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी 98 का स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए, तो ये जाएगा 9604 माइनस 2, 9602। आगे बढ़े, ठीक है। ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे, ये जरूर आसान शिफ्ट रहा होगा। आपसे पूछता है कि त्रिज्य केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनता है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बता दीजिए। तो 60 डिग्री पाई आर स्क्वायर इंटू 60/360, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, या फिर बोल सकते हैं कि 3.14 बोल रहा है, वो भी ले लेंगे। इसके बदले आप 3.14 ले लीजिए, ठीक है। तो हमने ले लिया 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर इन 10 का हो जाएगा 100, और ये बन जाएगा 1/6। 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में
यानी मुझे काटना नहीं चाहिए था। इससे फायदा क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको कि गुना करना आसान हो जाएगा। तो बन जाएगा 314/6। ठीक है, 6×25 1 4 6 दूना 12 पॉइंट 6×3 18 6×3 18 6×3 18 मतलब हमेशा 3 3 बार ही आने वाला है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दो वृत्तों के बारे में क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। बिल्कुल सही है। त्रिज्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। त्रिज्या कहते हैं सेंटर से यहाँ तक और जीवा होता है यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये वाला आंसर क्या है गलत। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 days और बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days। बी वर्कड ऑन इट फॉर 4 days। बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो आप मुझे बताओ अगर बी ने 4 दिन काम किया, अगर बी ने 4 दिन काम किया तो कितना कंप्लीट काम हो चुका है। 1/3 काम तो खत्म हो चुका है। मतलब 2/3 काम बाकी है और 2/3 काम करने के लिए ए को कितना वक्त लगेगा अपने टाइम का 2/3। यानी मैं कह सकता हूँ कि 2/3 ऑफ 18 दिन, 3×6 = 18 यानी 6×2 = 12 दिन में क्या करेंगे काम को पूरा कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। कोई एलसीएम नहीं, कोई परसेंटेज नहीं, खत्म करो सवाल को। एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। क्या ये ए क्यू माइनस बी क्यू है, क्या ये ए माइनस बी का होल क्यू है। तो ये हम चेक कर लेते हैं -3a² बी। तो 3 × 3x का स्क्वायर इंटू 2y। तो 9 या 27 × 2 27 × 54 होता है और यहाँ पे दे रखा है 58। मतलब ये जो सवाल है वो x माइनस वाई का होल क्यू के फॉर्मूले पे नहीं है। तो सिंपल पुटिंग कर दीजिए। मैंने क्या किया 27 इंटू -5 का क्यू -58। एक ही टाइम लगेगा मुझे। देखो -5 का स्क्वायर वाई की वैल्यू हो जाएगी -7। ये प्लस है 31 एक्स की वैल्यू -5 वाई की वैल्यू -7 का स्क्वायर -8 इंटू -7 का क्यूब। ठीक है, तो -125 ये बड़ा लेंदी होने वाला है भाई। ठीक है, क्योंकि ये तो कटा ही नहीं, मैं करूँ तो क्या करूँ। अगर ये कट जाता तो क्या मैं ये कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट होल्ड करना, मैं फिर से बैक जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा नया कुछ सीख सकूँ। ठीक है, अगर मैं -3a² बी यानी कि 3x का होल स्क्वायर इंटू 2y। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये 3x का होल क्यूब है। अच्छा, ये आप देख रहे हो कि ये -2y का होल क्यूब है। अच्छा, +3a² बी करो तो 3ab² यानी कि 3x और b की वैल्यू हो जाएगी 2y का स्क्वायर। यानी ये 3 × 3 9 और 9×4 = 36। ये 5 का डिफरेंस है, नहीं है क्या। आप देखोगे ये बन जाएगा 27x3। ये बन जाएगा -3 × 3 9 3 27 × 2 54 x² y। और ये जो बनने वाला है 3 × 3 9 और 9 × 4 कितना हो जाएगा 36 xy² माइनस कर लो 8y3। हमें इसका आंसर चाहिए लेकिन मुझे ये मिल रहा है, मुझे इसका आंसर चाहिए बट सॉल्व करने पे ये मिल रहा है। ये क्या है तो ये बोलेंगे आप 3x - 2y का होल क्यूब है। लेकिन हमें चाहिए ये, मतलब इसको निकालने के बाद इसमें हमें -4x² y और ऐड करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा हमें कितना बता दो। माइनस करना पड़ेगा हमें 5xy²। क्यों भाई, क्योंकि ये 36 है, 36 में से 5 कम करेंगे तब तो इतना आएगा और -54 में -4x² और करेंगे तब तो -58 आने वाला है। अब यहाँ थोड़ा सा आसान आपको दिख रहा होगा बट ये बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल, दिमाग का कैलकुलेशन कर दिया ये। ठीक है, ठीक है। 3 × -5 कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे -15 -2 × -7 यानी -14 और माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा +14 का क्यूब।
ठीक है, और माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई यानी -5 का स्क्वायर इंटू -7, और ये -5 इंटू -7 का स्क्वायर, और ये माइनस लगाने से और दिमाग खराब होने लगेगा आपका। बट ये बढ़िया सवाल है। -1 का क्यूब कितना हो जाएगा? -1। इधर आ जाओ, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी प्लस आने वाला है। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 7 175 इंटू 4। इधर आ जाओ, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, और माइनस का स्क्वायर प्लस, मतलब ये प्लस आने वाला है। 25 गुणा 49, ये क्या हो जाएगा? 25 गुणा 49। ये -1 को थोड़ा देर छोड़ देते हैं, -1। यहाँ देखो 25 और ये 25 कॉमन निकालो दोनों में से। 25 हमने कॉमन निकाला, ये बच जाएगा 7 इंटू 4 28, और ये बन जाएगा 49। ठीक है, क्या ये हम लोग सवाल आज कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। थोड़ा और पेशेंस रखिए, बढ़िया सवाल टाइम लेती है। ठीक है, हमने बोला कि ये 7 गुना 7, ये 7 गुना 4, यानी ये जोड़ के आ जाएगा 77 इंटू 25, और इनमें से हमको -1 तो करना ही है, वो तो यूनिवर्सल है यहाँ जो पहले हमें लिखा हुआ है। 77 गुना 25 कितना हो जाएगा? 25 गुना 7 175, हाथ में रहा 17, 175 17 कितना हो जाएगा? 192। क्या सही है? और -1 करो, 1924। हमने फार्मूला का यूज तो किया, लेकिन फार्मूला यूज करने के साथ साथ हमने क्या किया, अगर ये वाला माइनस नहीं करते तो हमें आंसर नहीं मिलता। या तो आप डायरेक्ट पुटिंग कर लो इस सवाल में एक्स और वाई का वैल्यू, जो कि थोड़ा मुश्किल आपको दिखाई दिया था पहले वाले जब हम लोग किया था, लेकिन जैसे हम लोगों ने फार्मूले में कन्वर्ट किया तो थोड़ा सा आपको आसान दिख रहा होगा, लेकिन कैलकुलेशन उतना ही था, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दे रखी है वो कितने में दे रखी है? माइनस में दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अगला सवाल, ये बोर्ड मास वाला फंडा लगाएंगे। ठीक है, आओ देखते हैं जरा। ये 6 माइनस 3 बनेगा 3, और 3 गुना 5 कितना बनेगा? 15। ठीक है, इंटू, ये देखो पहले ऑफ वाला काम कर लेते हैं। तो 6 दूना 12, 12 माइनस 4 8, यानी 8 को हम यहाँ लगा देते हैं। चलेगा क्या? 8 को हम यहाँ लगा देते हैं, और ये भाग जो है वो 18 है। ठीक है, नहीं 18 नीचे 8 इंटू 15, यानी ये 9, ये 4, 15 9 135/4 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आसान सा सवाल। किसी आता था कि एक भाग को 90 किलोमीटर की चाल से 37.5 मिनट में, ठीक है, एक भाग को, कोई एक बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है, एक बड़ा सा डिस्टेंस है, आपने उसके एक भाग को 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय किया 37.5 मिनट में। इस वाला जो भाग है उसको आपने तय किया है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, और इसके लिए टाइम मिलता है आपको 14 मिनट। तो कुल दूरी ज्ञात करना, कुछ है ही नहीं, इसका डिस्टेंस आप d1 निकालो। 90 इंटू 37.5/60 आवर में चेंज किया। d2 निकालो आप, 80 इंटू 14/60, 20 तिया 60, 20 चौका 100, 56/3, ये 2 और ये 3, यानी ये फिर से आप काटोगे अगर तो डेसिमल को नीचे ले आओ, 1/10, 5 गुना 2, 5 सत्ते 35 75, यानी 225/4। अगर d1 प्लस d2 निकालेंगे वही तुम्हारा आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो आंसर आपको एलसीएम में दे रखा है, तो क्यों ना हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यह आ जाएगा 675 प्लस 4 टाइम करेंगे 224। क्या मेरा करना सही है? मल्टीप्लीकेशन ठीक है। तो 6 2 8, 899/12। आगे बढ़ते हैं, 12 सत्ते 84, 5 और 9, तो 12 चौक 48, बचेगा कैरी 11/12। इतना किलोमीटर का डिस्टेंस है जो इसने 2 बार में तय किया है, और ये तुम्हारे सवाल का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। बढ़िया सवाल है ये। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, देखना जरा, देखना जरा आप कैसे। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, मान लिया हमने सीपी, मान लिया हमने एसपी। सीपी को हमने एक्स कह दिया, एसपी को वाई कह दिया,
तो पहले प्रॉफिट अगर मैं निकालूं तो ये y माइनस एक्स होगा, क्योंकि लाभ ही होता है तो हमेशा y माइनस एक्स से, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। अगर एसपी को आपने दोगुना कर दिया तो अब जो प्रॉफिट है वो 2y माइनस एक्स ही है, लेकिन ये वाला जो प्रॉफिट है पहले वाले प्रॉफिट का 4 गुना है ना। हाँ ठीक है, पहले वाले प्रॉफिट का 4 गुना मिलेगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 4x। एक्स को भेजो एक साइड, ये 3x हो जाएगा, ये 2y बनेगा। यानी आप बताओ कि x और y का जो रेशियो है वो 2:3 है। और जैसे ही एक्स वाई का रेशियो हमको 2:3 मिल गया तो आपको पता लग गया कि ये तो भैया सीपी और एसपी का रेशियो, अगर 2 और 3 का रेशियो मतलब प्रॉफिट कितना, 50%। और ये तुम्हारे सवाल का आंसर है। ये बढ़िया सवाल है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, तो त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई निकालनी। ठीक है, ये आर्क पूछ रहा है कि आर्क लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो मैं 32 पाई लगाऊंगा। ठीक है, और ये कैसे निकालेंगे, तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। चलेगा क्या, बताओ। ये पाई से पाई खत्म हो जाएगा। 32 इज इक्वल टू आर दे रखा है क्या, हाँ बिल्कुल आर दे रखा है 12। तो 12 इंटू थीटा अपॉन 360। आओ काटते हैं, 12 गुणा 3 36, 30 से कट जाएगा। 6 दूना 12, 6 पंजे 30 और 2 16। थीटा की वैल्यू आ रखी है 16 × 5 = 80 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ रखी है 80 डिग्री। तो संगत चाप की लंबाई आपको निकालना है, तो 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। पाई में आंसर है, पाई को हम कन्वर्ट ही नहीं करेंगे। 2πr हमारा 10, थीटा 80 और ये 360। ठीक है, 40 दूना 80, 40 90, यानी ये कितना होने वाला है बता दो। आ, कितना होना, 20 दूना 40, 10 दूना 20 और 20 दूना 40 पाई बटा 9। मैंने कहीं मिस्टेक किया है क्या? कहीं तो मैंने मिस्टेक किया, तभी ऐसे आंसर मुझे मैच नहीं हो रहे। यस, मुझे दिख गया। मुझे दिख जाता है बहुत जल्द। मैंने कहा मिस्टेक किया, देखो। रेडियस को हमने 10 ले लिया जो कि 12 था ना। रेडियस को हमने 10 ले लिया जो कि 12 था। तो आप एक काम करो, जरा चेंज कर लो। 10 के बदले आप 12 कर लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तब 12 दूना 24 और 24 गुना 2 कितना हो जाएगा, 48। यानी अगर हम काटेंगे इसको 3 से, तो जगह 16 3 48 बटा 3 इंटू पाई। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। 3 सेंटीमीटर व्यास किसी से गोलाकार गेंद को पिघलाते हैं तो तीनों गोलाकार गेंद में बदल दिया जाता है। तो व्यास दे रखा है 3/2, तो क्यूब को बराबर कर दो। आप क्या कर सकते हैं, 3 का क्यूब इज इक्वल टू, ये व्यास है तो इसको व्यास पे निकाल लेते हैं हम, बाद में व्यास ज्ञात कर लेंगे। 3/2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस आर का क्यूब, ये 27, ये बन जाएगा 27/8, ये बन जाएगा 8 प्लस आर क्यूब। आप बताओ, अगर माइनस करोगे इधर से तो कितना बनने वाला है, बताओ बताओ। जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 27 + 64/8, और ये माइनस हो जाएगा 27 में आके। ठीक है, और ये आ जाएगा आर क्यू की वैल्यू। आप, हाँ 5 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ, बोल दो। ठीक है, तो जो आर क्यू की वैल्यू है वो हो जाएगा 27 × 8 माइनस 27 + 64/8। 27 कॉमन आया, नहीं ले सकते कॉमन, चूंकि ये मल्टीपल में नहीं है। ठीक है, नहीं ले सकते। 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट। ये हिल गया, मेरा सिस्टम हिल गया। हाँ अब ठीक है, आ जाओ।
तो 27 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 54 इंटू 4 यानी कि 216। ठीक है, और ये हो जाएगा 27 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 6 2 8, 7 4 11 91 बाई 8, यानी ये कितना हो जाएगा, 16 कम किया 75, यानी 125/8। तो ये हमारा आर क्यू का वैल्यू आया। तो आर क्यू का वैल्यू होने, ये सॉरी आर क्यू नहीं बल्कि डायमीटर है, क्योंकि हमने क्या किया, डायमीटर को ही इक्वेट कर रखा है। तो अब डायमीटर की जो वैल्यू आने वाली है वो 5 का क्यू, डी क्यू इज इक्वल टू 5 का क्यू अपॉन 2 का क्यू, यानी डी की जो वैल्यू आने वाली है वो 5/2, यानी कि 2.5 इस सवाल का आंसर है। अच्छा सवाल था ये। इसका वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे बता दो। तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा 13x और ये 7x कितना हो जाएगा, 6x का डिफरेंस है। 13×5 = 65, 7×5 = 35 कितना हो जाएगा, 65 प्लस 35 इंटू वाई। आपको निकालना है x/y, तो x/y निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 100/6, यानी कि 50/3 इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल क्या कहता है कि इसका मान ज्ञात करें। तो इस फॉर्मूले का फॉर्मूला ही होता है कि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कट के सिंपल 1 आने वाला है। आसान सवाल था ये। अगला सवाल कहता है कि एक डीलर अपने माल का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट देने पर कितना परसेंट लाभ होगा या हानि होगा। 100 को 20 बढ़ाया तो 120 हो गया, इसका 15 कम किया तो 102 हो गया, यानी अभी भी कितना है, 2% का प्रॉफिट तो हो ही रहा है। आसान आसान सवाल पूछ रहे हैं सीजीएल वाले। अगला सवाल क्या है बता दो कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित उसी को किया गया जो उच्चतम औसत स्कोर करेंगे। तो औसत स्कोर हाई होने के लिए आप मुझे बताओ, ये 62 65 64 ये 70 से कम है। ठीक है, पता है मुझे 70 से कम होंगे। ये 69 है 70, ये भी 70 से कम होने वाले हैं। मैं ऐसे ही देख रहा हूँ अनुमानित अप्रोक्सीमेट। ये आप देखोगे तो 70 प्लस होने वाले हैं, ये भी 70 प्लस होने वाला है, और ये भी 70 माइनस होने वाला है। तो जिसका एवरेज 70 से कम है वो तो पहले ही खत्म हो चुका। दो में लड़ाई है, इसमें और इसमें। तो आप जरा देखो कि 73 72 और 74 ये बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन 74 75 और 77 मिलकर के एक बड़ी एवरेज वैल्यू देंगी, यानी प्रीति इसकी क्या है, विनर है। आसान सवाल, आप चाहो तो गुना भाग प्लस माइनस करते रहो। फिर 6 अंकों की संख्या है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 6 अंकों की संख्या है जो 33 से डिविजिबल है। तो कोई भी एक संख्या ले लेते हैं जो 33 से डिविजिबल है 6 अंकों की। तो 3 3 हम 6 बार लिखते हैं, कट जाएगा। अगर इसमें हम 54 जोड़ दें तो निर्मित संख्या किससे कटेगी। आप देखो 5 से ना ये कट रहा है ना ये कट रहा है, तो 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, मतलब 3 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो आंसर क्या होगा, 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल था ये। मनी वॉज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। मनी को सिंपल इंटरेस्ट पर उधार लिया गया, तो 12 वर्षों के बाद सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3/5 ऑफ द मनी। तो 3/5 का मतलब होता है 60%। 60% बनता है 12 साल में, यानी एक साल में बन जाएगा बउआ 5%। और एक साल में जो इंटरेस्ट होता है रेट, उसी को तो पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। आगे बढ़े। एक धावक और बी धावक 800 मीटर लंबाई के एक वृत्तीय पथ पर 18 किलोमीटर दौड़ते हैं। दोनों क्रमशः दोनों क्रमशः 200 सेकंड और 250 सेकंड में एक चक्कर को पूरा कर लेते हैं, तो दौड़ आरंभ होने कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा। ये बहुत ही बढ़िया सवाल, आप इसको जितनी तारीफ करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, धावक दो है, एक को हम ए और बी लिखा हुआ है आपको पहले से सवाल में। ए की स्पीड ए जो लेता है वो 200 सेकंड लेता है। तो आप बताओ 200 सेकंड लेता है, तो 18 किलोमीटर अगर दौड़ना है, और ये जो इसका जो हमारा ये वाला क्या बोलते हैं, ये जो ट्रैक है वो 800 मीटर का है। तो आप बताओ कितना चक्कर लगाना पड़ेगा ए को चक्कर कितनी बार लगाना पड़ेगा, आप बताओ। तो 18 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 18,000 मीटर, और ये 18 सॉरी 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 800 मीटर का ट्रैक है। काट लो, 0000 ये 4, और ये 90, ये 45 और ये 2। मतलब आप बताओ ए को सॉरी
ए को 45/2 रोटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ए को 45/2 रोटेशन करना पड़ेगा और ए को एक रोटेशन में टाइम कितना लगता है ये बताओ? 200 सेकेंड। यानी मैं कह सकता हूं कि 45/2 इंटू 200, 2 से 2 कट गया, यानी 4500 सेकेंड ए को लगने वाला है। ठीक है, ठीक वैसे अगर हम बी को निकालें, बी को और जरा चेक कर लेते हैं, 1800 मीटर बटा 250, सॉरी रोटेशन तो सेम ही होगा दोनों का, तो ये निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी 45 बाई, क्या मैं गलत हूं? नहीं बिल्कुल नहीं, ये बन जाएगा 45/2 और इसको टाइम लगता है 250 सेकेंड। ठीक है, यानी 125 से कटेगा तो इसको कितना सेकंड लगने वाला है? 125 गुना 5, 625, 2, 56, ये 25, 600, 5625 सेकेंड बी को लगेगा। तो आप मुझे बताओगे कि ए ने 4500 सेकेंड लिया 18 किलोमीटर तय करने के लिए और बी ने 5625 सेकेंड लिया, मतलब पहले ही ट्रैक खत्म कर देगा, पहले ही जीत जाएगा आराम से। और ए को जितना भी चाहिए, क्योंकि ए का जो स्पीड है वो ज़्यादा है, कम सेकंड ले रहा है दौड़ने में। ठीक है, तो सवाल ये है कि आखिरी बार कितने समय के बाद मिलेगा? अक्सर ये देखा गया कि पहली बार कब मिलेगा, ये पूछा गया सवाल में। तो जब फर्स्ट टाइम मीट होता है ना, जो फर्स्ट मीट होता है, फर्स्ट मीट जो होता है वो एलसीएम होता है उन दोनों के टाइम का, 200 सेकंड का और 250 सेकंड का। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा दोस्त, वो कितना होगा बताओ? 1000 सेकेंड। 1000 सेकेंड पे पहली बार मुलाकात होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि पहली बार जो है 1000 सेकेंड पे क्या होगी? मुलाकात होगी। ठीक है, अगली मुलाकात कितने में होगी? पहली हो गई 1000 पे, दूसरी हो गई 2000 सेकेंड पे, तीसरी हो गई 3000 सेकेंड पे और फोर्थ हो गई 4000 सेकेंड पे, पांचवी होगी 5000 सेकेंड पे। लेकिन पांचवी का नौबत ही नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसने 4500 में ही क्या कर दिया? जीत के अपना काम खत्म कर दिया। तो क्यों दौड़ता रहेगा? यानी आखिरी जो मीटिंग होगी ये 4000 सेकंड पे इन दोनों की आखिरी मीटिंग होगी। और ये बहुत ही बढ़िया सवाल, ये सवाल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोलता है? दिए गए आकृति में एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के, बिल्कुल ठीक। एसी की लंबाई दे रखी है 26, ये तुम्हारा 26 है। सी डी अगर 10 है, ये 10 है, तो 26 है, ये 10 है। तो अगर मैं काटूं तो 13 है और ये 5 है, तो 13 5 ये 12 होता है, मतलब ये 24 होने वाला है। ठीक है बाई पाइथागोरस। बी सी 42, मतलब बी सी यहाँ से यहाँ तक 42 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। डी ए सी एक्स है, दे रखा है, और एंगल बी वाई है। तो आपसे पूछा 6/cos x, लिखते हैं जरा यहाँ पे 6/cos x माइनस है 5/cos y प्लस 8 × tan ऑफ y। ठीक है, क्या लिखते हैं? देखते हैं 6/cos ऑफ x, x किधर है? इस वाले ट्रायंगल में। तो cos होने का मतलब होता है b/h, यानी कि बन जाएगा 24/26 माइनस 5 × cos ऑफ y, y होने के लिए b/h, यानी कि 32 × 24। क्या मैं गलत हूँ? बिल्कुल गलत हूँ, क्योंकि ये b और h की वैल्यू ये होने वाली है। h कैसे निकलेगा? तो 8 × 3, 8 × 4, तो ये 8 × 5, यानी कि ये वैल्यू 40 होगी। यानी 24 ना होकर के 40 होने वाली है। प्लस 8 × tan y, tan y किधर गया? ये वाला p/b, यानी कि 24/32। ये कट जाएगा 8 से 4 बार में, ये कट जाएगा 8 से, सॉरी ये कट जाएगा 8 से 5 बार में, और ये 8 से 4 बार में। ये कट जाएगा 8 से 4 बार में ना, और ये 4 से 6 बार में। ठीक है, ये देखो आप 6 से 4 बार में, ये 2 और ये 13, यानी ये 13/2 हो गया। माइनस देखो 5/4 और ये प्लस 6।
क्या मैं एलसीएम ले लूँ? एलसीएम 4 आने वाला है। 13 गुना 2 26 माइनस 5 प्लस 24। 26 और 24 50 माइनस 5 यानी कि मैंने कुछ मिस्टेक करा है क्या? कहीं तो मैंने मिस्टेक किया है तभी मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा। मेरा आ रहा है 45/4। ठीक है, मैंने कुछ तो मिस्टेक कहीं किया है। ठीक है, आप बताना मैंने कहाँ मिस्टेक किया है। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे ही बनेगा। आप बताना मैंने कहाँ मिस्टेक किया। अभी मुझे मम्मी बुला रही है। आपके सामने मैंने बोला था कि मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, कोई अर्जेंट काम होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्त। आप कमेंट में गालियाँ मत भरना कि सर आपको नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहीं मिस्टेक किया हो कैलकुलेशन में। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना कहाँ मिस्टेक किया मैंने, और आप एक बार खुद से सॉल्व करना। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।